हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है, अगर आप अपनी पहली जॉब में जा रहे हैं, आपकी अगर पहली बार जॉब लगी है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो कि 80% जो बिगिनर्स होते हैं, जो अपनी पहली जॉब ज्वाइन करते हैं, वो मिस्टेक करते हैं। तो मैं आपको जो ये वीडियो है उसके थ्रू यही बताना चाहता हूं कि आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि लोगों को वीडियो बहुत पसंद आती है लेकिन वो लाइक नहीं करते हैं। तो मैं आज ये चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देखे, वो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। लाइक का बटन दबाने में जो है वो हार्डली आपका 1 सेकंड भी नहीं जाएगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा कंटेंट लगातार लाता रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि जब पहली जॉब हमारी लगती है तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका जो है वो कैंपस प्लेसमेंट होता है। तो जिन्हें कैंपस प्लेसमेंट होता है उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस होती है, क्योंकि साथ साथ में क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका उस समय सिलेक्शन होता है। तो क्या होता है कि आपस में डिस्कशन हो जाता है और उसके थ्रू कई सारी चीज़ें पता चल जाती है। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है, जब हम ऑफ कैंपस प्लेस्ड होते हैं। यानी कि हम जो है वो खुद ट्राई करते हैं, हमारा सिलेक्शन होता है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हमें हमारी पहली जॉब मिल गई है, लेकिन इसी खुशी में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि बाद में हमें पछतावा होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है वो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी पहली जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप जब अपनी जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं, जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी जॉब में, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उस जॉब की प्रोफाइल क्या है। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है, हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हमें जॉब करनी ही है, तो उस चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी एजुकेशन क्या है और हमें जॉब किस टाइप की मिल रही है। जो जॉब प्रोफाइल होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कैरियर को आगे शेप करने में। तो आप जो है वो जैसे ही आपको कहीं से जॉब का ऑफर आता है तो पहले आप अपना जो रिक्रूटर है, अपना जो एम्प्लॉयर है, उससे आप ये पूछिए कि मेरी जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। आपको जब अपनी जॉब प्रोफाइल मिल जाती है तो फिर आप ये देखिए कि ये जॉब प्रोफाइल मेरी जो एजुकेशन है उससे कितना मैच करती है। अगर वो आपकी एजुकेशन जिस भी फील्ड में आपने की है उससे 60 to 70% भी अगर मैच हो जाती है तो आपको वो जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने पढ़ाई कुछ और की है और आपको जॉब किसी और फील्ड में दे रहे हैं और उस जॉब को करने का आपका आगे जो फ्यूचर है उसमें आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, तो ऐसी जॉब को ज्वाइन करने से पहले आपको 2 बार सोचना जरूर चाहिए। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। आपको ये लगता होगा कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि हमने देखा है कि कुछ और कोर्स करते हैं और जो जॉब है वो किसी और फील्ड में ज्वाइन करते हैं, और बाद में जब वो ज्वाइन करते हैं तो उन्हें फिर ये एहसास होता है कि मैंने गलत फील्ड में एंट्री ले ली। तो आपको हमेशा अपनी जॉब प्रोफाइल पूछना है अपने एम्प्लॉयर से, अपने रिक्रूटर से, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना नेक्स्ट मूव लेना है। दूसरी जो चीज़ जो कि आप जो बिगिनर को ध्यान रखनी चाहिए जब आप अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करते हैं, तो जब आपको ऑफर लेटर कंपनी से मिलता है तो वहाँ पर ये कहा जाता है, आपको जो है वो एनुअल CTC बताया जाएगा। CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। तो यहाँ पर आपको सपोज कीजिए कि किसी को जो है वो 3 लाख पर एनम का CTC ऑफर किया गया, तो आपको अपने एम्प्लॉयर को क्या पूछना है कि ये 3 लाख पर एनम का जो CTC है, पहले तो आपको इसका जो है वो अच्छे से ब्रेकअप ले लेना है। ब्रेकअप का मतलब ये होगा कि CTC के कंपोनेंट क्या क्या हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है CTC के कंपोनेंट को जानना। और उसके बाद आपको अपने जो HR है उससे ये पूछना है, आपको अपने HR से ये पूछना है कि इन हैंड सैलरी क्या होगी। इन हैंड सैलरी का मतलब ये होता है कि, या फिर उसे जो है वो कई जगह पे टेक होम सैलरी भी कहते हैं। तो इन हैंड या टेक होम सैलरी वो होती है जो कि आपके हैंड में आएगी, मतलब जो मंथली आपके जो अकाउंट में क्रेडिट होगी। क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उनको जब CTC ऑफर किया जाता है 3 लाख पर एनम, तो वो ये सोचते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली मेरे को 25,000 पर मंथ हर मंथ जो है वो मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप ब्रेकअप देखोगे इस CTC कंपोनेंट का
तो वहाँ पे कई सारे जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, और उसमें से कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कि ईयरली मिलते हैं, कुछ कंपोनेंट कंपनी अपने पास रखती है, कुछ एक फिक्स पीरियड के लिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर लेना है कि मेरी इन हैंड सैलरी क्या होगी आफ्टर ऑल डिडक्शंस। अब जो थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब आपको सीटीसी ऑफर हो जाता है, आपने अपनी इन हैंड सैलरी भी पूछ ली, फिर आपको अपने एचआर मैनेजर से ये पूछना है कि क्या कंपनी मुझे ईपीएफ और ग्रेच्युटी ये फैसिलिटी देगी या नहीं देगी। मतलब कि जो आपका जो एम्प्लॉयर है वो इन सब में रजिस्टर्ड है या नहीं है। कई सारी ऐसी कंपनियां होती है जो कि ईपीएफ और ग्रेच्युटी ऐसी फैसिलिटी नहीं देती है, तो वहां पर आपको ये श्योर हो जाना है कि आपकी कंपनी ये सारी फैसिलिटी देती है या नहीं देती है, क्योंकि ये भी जो है वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं, ये आपकी सेविंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अगर आपको कंपनी इस टाइप की फैसिलिटी नहीं देती है तो यहाँ पर आप जो है वो अपना खुद का भी जो पीपीएफ होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी ईपीएफ की फैसिलिटी आपको देती है तो बहुत ही अच्छा जो है वो रहता है हमारी फ्यूचर सेविंग के लिए। जिन कंपनीज में ईपीएफ की फैसिलिटी होती है तो गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि जो 12% जो कंट्रीब्यूशन होगा, एक्चुअली जो ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बेसिक सैलरी का, आपके जो सीटीसी के पार्ट में जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, आप जब ब्रेकअप देखोगे तो आपको अपनी बेसिक सैलरी का पता लगेगा, तो उस बेसिक सैलरी का 12% तो आपके सीटीसी से जाएगा और 12% आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। तो जनरली कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनियां, कि वो जो 12% जो कि एम्प्लॉयर को देना होता है वो भी आपके सीटीसी के पार्ट में ही इंक्लूड करके रखती है। इस बात को बहुत ही गौर से सुनना। बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आती है, वो ये सोचते हैं कि जो 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो 3 लाख, ये सपोज कीजिए अगर आपका पैकेज 3 लाख है तो वो ये सोचते हैं कि ये इससे एक्सक्लूड होगा। लेकिन जनरली आज के टाइम में 99% कंपनियां क्या करती है कि आपके सीटीसी के कंपोनेंट में ही एम्प्लॉयर ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लेती है। तो आपको ये चीज भी कंफर्म कर लेना है कि 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या मेरे सीटीसी का ही पार्ट है। तो ये अगर क्या होगा, आपको पहले जो है वो पिक्चर क्लियर होगी तो काफी ज्यादा सही रहेगा। अब बात करते हैं कि इन सब के अलावा आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो बात करें, जब आपका सब कुछ यहाँ पर आपको सारी चीज़ों में क्लैरिटी आ जाती है तो फिर आपको जो है वो ये चीज़ पूछनी है कि मैं जब जॉब ज्वाइन करूँगा तो क्या मुझे मेरे होम टाउन से ऑफिस, आपका मान लो किसी भी सिटी में है, आपका मान लो होम टाउन जो है वो जयपुर में है और आपका ऑफिस जो आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो वो करने वाले हो आप मुंबई में, तो क्या मुझे जयपुर से मुंबई तक का जो आपका जो यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जब आप यहाँ से जयपुर से मुंबई रिलोकेट करोगे तो ये जो एक्सपेंडिचर है क्या ये कंपनी मुझे देगी? आपका जो कुछ भी सामान जो कि आप यहाँ से जयपुर से मुंबई मूव करोगे उसका कुछ पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? इसके अलावा आपका जो ट्रैवलिंग टिकट होगा, जब आप फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन करने के लिए जाओगे तो क्या वो ट्रैवलिंग टिकट आपको कंपनी के द्वारा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ये चीज भी आपको अपने एचआर मैनेजर से कंफर्म कर लेनी है। और यहाँ पर जब आप जो है वो नई सिटी में जॉब ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाते हैं तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये होती है कि हम जो है वो नई सिटी में किसी को जानते नहीं हैं, तो हम जैसे ही जॉब ज्वाइन करेंगे हम रहेंगे कहाँ पर? तो आपको अपने एचआर मैनेजर से ये पूछना है कि क्या मुझे जब मैं जॉब ज्वाइन करूंगा तो मुझे कुछ अकोमोडेशन फैसिलिटी आपके द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी क्या? ये चीज़ आपको जो है वो पहले पूछ लेनी है, ताकि इससे आप जो है वो अपना आगे का अरेंजमेंट कर पाएंगे। अगर आपका एचआर मैनेजर बोलता है कि यस वी विल प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, तो आपके लिए जो है वो ऑलमोस्ट 7 डेज तक अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद आप जो है वो इन बिटवीन इन 7 डेज में अपने लिए कहीं पर भी रहने की अरेंजमेंट कर लोगे। और अगर पहले से ही आपको बोल देते हैं कि नहीं हम प्रोवाइड नहीं करवाएंगे अकोमोडेशन, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज जो कि आपको कंफर्म कर लेनी है वो ये है कि आपका जो ऑफर लेटर है उसमें कोई बॉन्ड है क्या? कई सारी जो कंपनीज होती है वो दोस्तों आप जानते हैं कि अभी जॉब की कितनी ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल है, तो जो इसी बात का फ़ायदा जो है वो कंपनियां उठाती हैं और जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए कुछ बॉन्ड रख लेती हैं। अब बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जैसे किसी कंपनी ने
एज ए फ्रेशर स्टूडेंट जब आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जो है वो कुछ एग्रीमेंट साइन करवा लेगी। हालांकि इंडिया में एग्रीमेंट जो है वो लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी कई कंपनियों में मैंने देखा है कि वहाँ पर जो है वो फ्रेशर को बॉन्ड साइन करवा दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप 2 साल या फिर 3 साल, जो भी कंपनी है, डिफरेंट कंपनीज का डिफरेंट बॉन्ड पीरियड होता है, तो अगर आप इससे पहले कंपनी को छोड़ोगे तो आपको सर्टेन अमाउंट जो है वो कंपनी को देना होगा। तो ये चीज़ भी आपको पहले क्लियर कर लेनी है कि जहाँ पर मैं जॉब ज्वाइन करने जा रहा हूँ वहाँ पर कुछ बॉन्ड है क्या। तो ये जो सारी बातें हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। इसके अलावा जो कुछ ऐसी जो टॉपिक्स होते हैं जो कि अभी हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपना जो है वो लीव्स वहाँ पर क्या क्या रहेगी, कितनी लीव्स होगी, ये भी एक बार आपको पूछना है। और जो वर्किंग आवर्स है वो क्या रहेंगे, क्योंकि ये आप जब जॉब ज्वाइन करने जाते हो तो ये सारा आपका राइट्स है। एचआर जब आपसे बोलता है कि यस आपको कुछ पूछना है क्या, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पूछना है कि जब मैं जॉब ज्वाइन करूंगा तो उसके बाद मैं, क्योंकि आप कहीं पर भी जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है वो डायरेक्टली परमानेंट नहीं किया जाता है, एक सर्टेन प्रोबेशन पीरियड होता है जो कि सभी को जो है वो सर्व करना पड़ता है। तो आपको अपने एचआर मैनेजर को ये पूछना है कि कितने मंथ के बाद या फिर कितने ईयर के बाद मुझे परमानेंट किया जाएगा। जनरली जो फ्रेशर होते हैं उनको 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद जो नेक्स्ट अप्रेजल साइकिल आता है उसमें परमानेंट किया जाता है। उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है और उसके बेस पर उनका जो है वो परमानेंट किया जाता है। तो आपको ये चीज़ भी वहाँ पर पूछनी है, जिससे कि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे जाकर जो है वो मेरा कैरियर किस डायरेक्शन में शेप लेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जानना आपका हक है, आपका राइट है और आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जो कि अपनी पहली जॉब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें इन सब चीज़ों का नहीं होता है आइडिया। तो इस वीडियो का जो मोटो था वो यही था कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता लग जाए, जिससे कि आप जो अपनी न्यू जॉब ज्वाइन कर रहे हैं उसकी जो जर्नी है वो आपके लिए आसान हो और आपको इन सभी चीज़ों का अच्छे से आइडिया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।